तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सिलेबस पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। और इस वीडियो में आप लोगों को यह भी पता लगेगा कि 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न क्या था। डेट मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है। आपको जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं यानी कि खुद तैयारी करते हैं विदाउट कोई कोर्स ज्वाइन किए, विदाउट कहीं पर कोचिंग लिए, उनको यह फायदा बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैरामेडिकल का जैसा आप लोगों को पता है, पैरामेडिकल का कोई खास सिलेबस नहीं, यानी कि उनकी तरफ से हमें कोई सिलेबस नहीं दिया जाता है। ये भी बात आप लोगों को पता है। और ये भी बात पता है आप लोगों को कि उनकी जो पेपर्स होते हैं वहीं पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक नहीं होने देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो जाता है और जिससे हमें जो है वो क्वेश्चंस और सिलेबस का जो है वो पता लग जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के बिहाफ पर देखते हैं। तो यह देखा गया है पिछले सालों में जो है इन टॉपिक से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इन टॉपिक से। तो जो पहला आपका जो चैप्टर है वो क्या है, न्यूट्रिशन। और आप लोगों को बता दूं यह बिल्कुल जो है ना, यह सही सिलेबस है। कई बच्चों के दिमाग में आता है क्या सर, अगर क्वेश्चंस पेपर हमें नहीं मिल रहे हैं या बीसीसी वालों की तरफ से अगर सिलेबस नहीं जारी होता है तो आप कैसे सिलेबस बता सकते हो। तो भाई मेरे सिलेबस जो है वो प्रीवियस ईयर, कई बार जो पेपर लीक हो जाते हैं ना, तो जब उन पेपर्स को आप एनालाइज करोगे ना तो आपको सिलेबस का पता लगता है। ठीक है, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है जब देखोगे आप तो इन टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, जो पहला आपका जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशन है, जिसे हम पोषण कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो न्यूट्रिशन के अंदर जो है ना सर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, आपको अलग अलग से सब कुछ पढ़ना है। आपको फैट अलग से पढ़ना है, प्रोटीन अलग से पढ़ना है, समझ में आई बात। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपको शुगर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूड यानी कि इसमें शामिल हैं। जो दूसरा चैप्टर होने वाला है वो कोशिका होने वाला है। आपको बता दूं मैं 2022 का जो एग्जाम हुआ था, 2022 का जो एग्जाम हुआ था वहां से एक प्रश्न जो है ना वो पूछा गया था, इसी टॉपिक से कहीं ना कहीं पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो इसी टॉपिक से था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा था कि इस टॉपिक से था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था ना कि क्वेश्चन ये था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां पर संपन्न होता है। 2022 का जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहां पर संपन्न होता है। तो ऑप्शंस कहीं ना कहीं, ऑप्शन जो ए था वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, अंतः प्रद्रवी जलिका था। ठीक है, ऑप्शन बी में एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था, ऊपर नीचे भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जो ऑप्शन बी था वो राइबोसोम एग्जैक्ट हो सकता है। ठीक, ऑप्शन जो सी था वो साइटोप्लाज्म था। ठीक है, और ऑप्शन डी मुझे याद नहीं आ रही है अभी, ऑप्शन डी क्या आता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पूछा गया था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां पर संपन्न होता है। तो बच्चे जो है ना इस ऑप्शंस को देखकर बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि कहीं ना कहीं यार ये सेल चैप्टर का है। ठीक है, मैं ये मानता हूं आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सभी के बारे में आपको कहीं ना कहीं सेल चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यह जो क्वेश्चन था वो रेस्पिरेशन चैप्टर से था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होता, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां से संपन्न होती है, तो इसका जो सही उत्तर होता वो साइटोप्लाज्म होता। ठीक है, यह 2022 में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया होगा यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है वो ब्लड है। ठीक है, ब्लड जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है सर। मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखोगे तो ब्लड से बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप लोग क्या करते हो, ये जितने भी मार्केट्स में बुक हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे मैं इसी बुक का अगर मैं रिव्यू लूं, अगर मैं इसी बुक का रिव्यू लूं, ठीक है, यूनिक का ही बुक लूं, तो इसमें कुछ खासा
मतलब कि बायोलॉजी नहीं दिया गया है, समझ में आई बात। इसमें कुछ खास जो है वो बायोलॉजी नहीं दिया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना सर ये फैक्ट बताए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बताए गए हैं, फैक्ट बताए गए हैं। ठीक है, आपको बता दूं ब्लड टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये नहीं कि नहीं पढ़ सकते, ये भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इससे भी आपको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है, समझ में आई बात। यहां से भी और आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये मानकर चल सकते हैं 50% कंटेंट इसमें है, ठीक है, लेकिन 50% और भी आपको पढ़ने की आवश्यकता, तब जाकर आपका पेपर का जो है ना वो लेवल होता है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ लेते हो भाई। ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी ये आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर जब उठाकर देखोगे आप तो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सर आपके एग्जाम में, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पे, लेकिन टाइप्स के बारे में नहीं बताते हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ब्लड टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, यह जो है कहीं ना कहीं ब्लड का ही पार्ट है, या यह कह सकते हैं कि ब्लड भी इसके अंदर आता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसके अंदर आपको जो ब्लड के बारे में, जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड का परिवहन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन कौन से वेसल्स या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है हमें। इसके बारे में हार्ट के बारे में पढ़ना होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स के बारे में पढ़ना होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा ग्लैंड टॉपिक, ग्लैंड टॉपिक बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, ग्लैंड टॉपिक जो है बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो, ठीक है, इसलिए आपको शायद हार्ड लगता होगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, और ग्लैंड टॉपिक भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, और यह जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो डिजीज है, रोग। ठीक है, रोग जो है यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन रोग, ठीक है, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, बहुत सारे। अब तो करंट में जो है कोविड-19, इस पे भी प्रश्न जो है वो बन सकते हैं 2023 में। ठीक है, हालांकि 2022 में एग्जाम्स प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके वेरिएंट पे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन, मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। यह चैप्टर्स को मैंने रेस्पिरेशन चैप्टर में बच्चे को कवर कराया था। ठीक है, आप लोग देखोगे ना, जो नोट्स दिया जाता है, ठीक है, उसको आप लाइन टू लाइन बारीकी से पढ़ोगे, फिर एग्जाम क्लियर किया जाता है। जो एग्जामिनर होता है बहुत ही मतलब कि बहुत ही सटीक पेपर सेट करता है, आप लोग उड़ा देते हो ऐसे ही, यार ये लाइन क्या था, और वही लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये डायरेक्ट मेरे नोट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चंस उठ के आए हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, दिखाऊं मैं आपको, दिखाते हैं, देखिए, दिखाते हैं, देखिए। दो मिनट मुझे टाइम लगेगा थोड़ी सी ओपन करने में से। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो आ रही होगी नजर। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, और नीचे देखो नोट में क्या लिखा गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया 2022 में, लेकिन आप कई बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हो। देखो क्या लिखा गया, दी प्रोसेस, ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स है, ठीक है, वैसे भी समझ आ जाएगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। क्या लिखा गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस प्रोसेस इज डन वेयर द सेल नेम इज साइटोप्लाज्म। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस संपन्न होता है वो सेल के कौन से भाग में होता है, तो भैया साइटोप्लाज्म में। देखो नोट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूं जो डायरेक्ट मेरे नोट से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में उठकर आता है। ठीक है, डायरेक्ट कहां से पूछेगा भाई, ठीक है, हमें पता है कहां से पूछेगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। ठीक है, हालांकि 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है सर, अभी तक ना के बराबर आते हैं इसमें, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, मैं बता दूं आपको सर, आपको मैं बता दूं स्केलेटल सिस्टम में आपके एग्जाम में इस बार 2023 के एग्जाम में 2 प्रश्न थे सर। इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, 2 और 1 3, ये भी डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन था। अगर
किसी भी एजुकेटर के पढ़ाने के दौरान अगर डायरेक्ट उससे नोट से क्वेश्चन आ सकता है तो उससे ज्यादा खुशी एजुकेटर को हो नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, दी लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट हमारी जो है यह जो होती है ना सर, ठीक है, जिसे हम कहीं ना कहीं बैकबोन कहते हैं। ठीक है, तो वहां उसकी लोअर पार्ट को कहा जाता है, वो एक वजिस्टियल ऑर्गन होता है, अवशिशियम जिसे कहा जाता है। उसका जो आंसर था वो कॉक्सिक होता। ठीक है, सबसे लोअर पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारा बैकबोन होता है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रिएशन उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं एक चीज और मैं भूल गया यहाँ पर, न्यूट्रिशन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया सर। हर बार आप देखोगे बायोलॉजी के एग्जाम में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना सर, एंजाइम्स हो गया या शुगर्स हो गया, उस पर बड़ा टारगेट करता है एग्जामिनर कि एक क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। आप समझ में बात, उस चीज को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। जो 12वां है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पिछले दिनों में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन हाल फिलहाल में वेटेज थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसमें आपको CNS, PNS, ANS सबके बारे में पढ़ना होता है सर। ठीक है, और यही आपका सिलेबस है। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ आपको मैं ब्रीफली समझा चुका हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को वेटेज समझाया है कि हाँ किस किस टॉपिक को आपको जो है वो टारगेट करना है। अगर आप लोग इसी प्रकार से अगर और भी वीडियोस को चाहते हो कि हम केमिस्ट्री पे भी या जीके वाले क्वेश्चंस पे भी अगर कवर कर सके, डायरेक्ट हम उस टॉपिक को पिन कर सके, एकदम टॉपिक निकाल सके कि हाँ इसको पढ़े और सिलेक्शन हो जाए हमारा, समझ रहे, इसको इस टॉपिक को पढ़े और सिलेक्शन हो जाए हमारा। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार की वीडियोस को चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर और भी इसी प्रकार की वीडियोस लाएं, या जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम जरूर कमेंट्स को देखकर हम उस चीज पे जो है काम करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर करिए और तमाम बच्चे तक जो है इसकी इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा सके, ताकि जो भी बच्चे ट्यूशन से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या खुद प्रिपरेशन करते हैं उनको एक सटीक जानकारी मिल सके और अपने जो है ना वो एक करेक्ट पाथ, एक यानी कि राइट पाथ की ओर जो है वो मूव करते रहे, ना कि वो भटके इधर उधर। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।